है कि जब से हेमंत सोरेन सरकार इस राज्य में बना है, वो तो कहते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब से उन्होंने इस राज्य का मुख्यमंत्री बने हैं, तब से चाहे आदिवासी महिलाओं पर, चाहे लूट पर, चाहे खसोट पर, चाहे हत्या इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक घटना घट रहा है जिसमें हेमंत सोरेन सरकार और उसका पूरा टीम मौन है, सुता हुआ है। और यहाँ पे बेखौफ होकर अपराधी किसी प्रत्याशी रहे, उनकी हत्या हो जाती है। और अब तक जो अपराधी है वो कहाँ है, किसी भी तरह का कोई उनके पीछे कहीं कोई खबर नहीं आ रही है। कि दूसरे ही शाम को सुभाष मुंडा जैसे माकपा के और आदिवासियों के होनहार नेता की हत्या, ये राज्य की विधि व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला है। बातों को लेकर राज्यपाल से बातें हुई? नहीं, निश्चित रूप से हमारे शिवशंकर उरांव जी जो बात बताए कि रूबिका हत्याकांड के बारे में हम लोगों ने लिखित रूप से उसको आवेदन दिए, और उसके साथ साथ में जो संस्थाल परगना क्षेत्र में जितना भी आदिम जनजाति जो बालिका का जो स्कूल है उसमें जो हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, तो उसको उन्होंने संज्ञान में लिए हैं और उन्होंने कहा है कि उस क्षेत्र में निश्चित रूप से गौर करना है और बहुत दुखद घटना है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जब से हेमंत सोरेन सरकार इस राज्य में बना है, वो तो कहते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब से उन्होंने इस राज्य का मुख्यमंत्री बने हैं, तब से चाहे आदिवासी महिलाओं पर, चाहे लूट पर, चाहे खसोट पर, चाहे हत्या इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए हम लोग काल की घटना को भी, मैंने कहा आपका चूँकि सुभाष मुंडा के बारे में, कि सुभाष मुंडा को भी घर में घुस के और उसको मारा गया, और इस तरह से एक घटना घट रहा है जिसमें हेमंत सोरेन सरकार और उसका पूरा टीम मौन है, सुता हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि चूँकि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर सकता है, महिलाओं को संरक्षण नहीं दे सकता है, तो ऐसी सरकार को आप स्वतः संज्ञान में लेकर और इसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, मेरे क्षेत्र से हटिया विधानसभा का वो क्षेत्र है, और मैं कहूँ कि झारखंड में कहीं भी, और ये बिल्कुल राजधानी के अंदर की बात है, और यहाँ पे बेखौफ होकर अपराधी किसी प्रत्याशी रहे, उनकी हत्या हो जाती है। और अब तक जो अपराधी है वो कहाँ है, किसी भी तरह का कोई उनके पीछे कहीं कोई खबर नहीं आ रही है। और लोग इतने व्याकुल हैं कि रोज़ाना जो अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इस पर कहीं भी रोकथाम लगने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अपराधी बेखौफ अपना खेल खेल रहे हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए कल से जो सत्र प्रारंभ होने वाला है, इस बात को सदन के माध्यम से लोगों तक, सरकार तक और उनके ये लोगों तक पहुंचाने का काम, कि सरकार चेत जाए, नहीं तो जनता जाग चुकी है। देखिए, वो सुभाष मुंडा की जो हत्या है, पूरे झारखंड के अंदर में जिस तरह से भूमाफिया, राजनीति और पुलिस गठजोड़ बना हुआ है, तो इसी गठजोड़ की देन है कि इसकी हत्या हुई है। ये 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के चिंता जताए, और एक दिन भी ठीक से नहीं बीता कि दूसरे ही शाम को सुभाष मुंडा जैसे माकपा के और आदिवासियों के होनहार नेता की हत्या, ये राज्य की विधि व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला है। और इस तरह के होनहार आदिवासी नेता की हत्या, ये आदिवासी अधिकारों पर संघर्ष करने वाली ताकत पर भी हमला है। और आज हम लोग वो सड़कों पर उतर करके उसकी हत्यारे जो हैं उसको सजा की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तार करके की मांग कर रहे हैं, और ये उच्च स्तरीय जांच हो जिसमें ये नेक्सस जो है, ये गठजोड़ है, उसका खुलासा हो सके। ये मामला सुभाष मुंडा का नहीं है, इसके पहले भी आप देखेंगे हटिया में भी इस तरह का लेफ्ट पार्टी के एक बड़े नेता विष्णु महतो, जिनकी हत्या 85 में कर दी गई थी। तो ये राजनीतिक हत्या के साथ इसका तार जुड़ा हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जरूरत है। साफ दिख रहा है, लगभग एक सप्ताह के अंदर कई सारी घटनाएं, डीएसपी सुरक्षित नहीं है, दरोगा सुरक्षित नहीं है, जनता के नेता सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, प्रशासन में बैठे लोगों के साथ गुंडा का गठजोड़ है, ये साफ दिख रहा है। सुभाष मुंडा बिल्कुल जनता के नेता थे, जननायक थे, और जमीन की लड़ाई में उनकी शहादत हुई है। बिल्कुल ये राजनीतिक हत्या भी हो सकती है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच बहुत ज़रूरी है। उच्च स्तरीय जाँच होने के साथ साथ प्रधानमंत्री से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि झारखंड में भी अगर आदिवासियों पे इस तरह के हमले होने लगे तो फिर इस जगह को भी मणिपुर बनने से बचाया जाना मुश्किल हो जाएगा।